हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी ना हम यहाँ पर खा रहे हैं सुबह वाला खाना। अभी ना मैं, अनुष्का, भैया, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाना बन गया है तो भाभी ना खाना दे करके जा रही थी और हम यहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। तो अच्छा लगता है ना, जब इस तरह से मिलते हैं, गांव जाते हैं, भैया भाभी पापा मम्मी सभी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना यहाँ पर आकर के टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ना बातें करते हुए बस ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। पर मन बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये है दीप, जो जिसका बर्थडे था, जिसके बर्थडे में हम आए थे। वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों में आते ही हैं, लेकिन इसका बर्थडे बहुत अच्छे टाइम पर आता है ना, क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं तो आराम से आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं आ पाते हैं। अभी तक तो आ ही रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर ऐसे टाइम पर होता है जैसे कि बच्चों के स्कूल खुलते हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन छुट्टियां हो ही जाती हैं इस टाइम तक तो अच्छे से आते हैं और इसके बर्थडे को इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर बातें करते हुए अनुष्का को कुछ मतलब बातें चलती रहती हैं। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर छोटी वाली भाभी खाना बना रही हैं। और खाने में क्या बनाया है वो भी मैं आज अभी आपको बता देती हूँ कि आज क्या बनाया है। तो आज बनाई है खाने में लौकी की सब्जी है, और कुछ सब्जी पनीर की भी रखी हुई थी जो कि शाम के टाइम बनी थी। तो जो भी कोई लौकी नहीं खाएगा वो पनीर की सब्ज़ी खा लेगा। वैसे मैं तो लौकी भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, और पनीर की सब्ज़ी भी खा लेती हूँ। वैसे लौकी ना अच्छी लगती है गर्मियों में, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हरी सब्जियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं। तो भाभी ने लौकी बनाई थी, और अभी यहाँ पर ये बना रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। ये पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है जो कि अभी मैं आपसे बता रही थी। यहाँ पर ये रायता बनाया है, और यहाँ पर बड़ी वाली भाभी जी कर रही हैं बर्तन साफ, क्योंकि ना हो जाते हैं इकट्ठा, सभी हो जाते हैं तो काम भी ज़्यादा हो ही जाता है। बर्तनों का तो ना इतना ज़्यादा ढेर लग जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और बच्चे क्या है, बार बार पानी पीते हैं गिलास कर देते हैं, बार बार पानी पीते हैं फिर गिलास कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इनसे बातें कर रही थी, ये मुझसे कुछ बातें कर रही थी, जैसे कि चलती ही रहती हैं, काम चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं, बातें ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं, है ना। पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये मिलजुल कर दोनों अपना काम निपटा रही हैं। जैसे कि वो खाना बना रही हैं तो ये बर्तन साफ़ कर रही हैं, सभी को खाना भी दे रही हैं, क्योंकि हो जाते हैं बर्तन काफ़ी। तो अभी वहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद और मैं फिर आ गई थी इधर। यहाँ पर ना मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ। बाल ना बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं, अगर खुले बाल रह जाएँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा इलझ जाते हैं। और खाना वगैरह खा लिया है बच्चों ने भी, मैंने भी, और भैया ने भी, सभी ने खा लिया है। बस ये भाभी रह गई हैं दोनों। तो ये खाना बनाने के बाद और किचन को साफ़ करने के बाद, क्योंकि ना होता है काम, उसको करने के बाद फिर ये भी खा लेंगे, तो ये सुबह वाला काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं बाल वगैरह कंघी करके और फिर हम जाएंगे घेर में पापा जी के पास, क्योंकि पापा जी ना घेर में रहते हैं। वो वहीं पर खाना वगैरह खा लेते हैं, कभी मन होता है तो आ जाते हैं, वरना वो वहीं पर ही खाते हैं खाना भी। तो हम वहाँ पर ही जाएंगे सब, क्योंकि ना आराम करेंगे, पापा जी से बातें करेंगे, मैं भैया बच्चे सभी चले जाएंगे अभी घेर में। तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बाल कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि बार बार घर आने का मन नहीं करता, बीच बीच में धूप इतनी तेज़ है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है घेर से घर, लेकिन फिर भी होता है गर्मियों में ना, लगता है कि बहुत तेज़ वाली धूप हो रखी है। और अभी ना फिर ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जैसे कि बीच में थोड़ा मौसम हो जाता था चेंज, हवा चल जाती थी, बादल आ जाते थे, लेकिन अभी ना 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए तो अभी मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपनी चोटी भी कर लेते हैं, बाल कंघी कर ही लिए हैं, फिर उसके बाद ही चलेंगे। और बच्चे खाना खा करके लेट गए हैं, ये देखिए सभी लेटे हुए हैं, और सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनका वीडियो भी बना रही हूँ, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें ना, जब हम बाद में देखते हैं तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी हम घेर में ही बैठे हुए थे रूम में, तो यहाँ पर अनुष्का भी पढ़ रही थी, क्योंकि अनुष्का के मामा जी से पढ़ा रहे थे। और छोटा वाला बेटा है ये भाई का, और ये भाई हैं, सभी यहाँ पर अपने अपने काम पर लगे हुए हैं।
ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, भैया इन सबको पढ़ा रहे हैं। और अवंशु ना देखिए क्या कर रहा है, इसे लगाई है भूख तो ये खा रहा है नमकीन, जो कि मम्मी ने ना इस डब्बे में पलट के रख दिए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाला पैकेट मंगवाया था, क्योंकि बच्चे हैं छोटे से कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेट मंगवाया और इस डब्बे में डाल दिया। और ये भरा हुआ था पूरा, लेकिन अभी ना हम सभी ने खाया है, तो कल भी खाया था, उससे पहले भी ऐसे होता है, तो अभी थोड़े ही रह गए हैं, फिर मंगवा लेंगे। और अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, लगभग ये टाइम होगा 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो अभी आ गए हैं हम घर, और यहाँ पर सभी को लगी हुई थी भूख, तो यहाँ पर चल रहा है कुछ खाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर भाभी जी कर रही हैं आलू कट, क्योंकि सभी का मन है कि चाय के साथ पकौड़ियाँ खाई जाएं। जब ना साथ में सभी होते हैं ना, तो भूख भी ज़्यादा लगती है, बातें भी ज़्यादा होती हैं, मन भी ज़्यादा लगता है ना। तो फिर सभी को थोड़ा सा मन हुआ कि चलो चाय और पकौड़ी बनवाते हैं, क्योंकि पापा जी भी बोल रहे थे, उनका भी मन था, बच्चों का भी था, सभी का था, हमारा भी था। तो हमने यहाँ पर आ गए। वैसे ना मुझे पकौड़ियाँ कम अच्छी लगती हैं। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर, और मुझे लग रही थी भूख, यहाँ पर चल रहा था पकौड़ी बनाने का काम। फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक 2 रसगुल्ले ही खा लेते हैं, क्योंकि मुझे ये रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे पकौड़ियाँ इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने 2 रसगुल्ले भी ले लिए हैं। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए रसगुल्ले। अब तो गर्मा गर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्दियाँ नहीं, अब तो ठंडे हैं, फ्रिज में रखे हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा भाई लेटा हुआ है, और इधर भाभी हैं, वहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं यहीं पर आ गई थी, मैं यहाँ पर खाने लगी हूँ रसगुल्ले, और सभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, मम्मी भी हैं यहाँ पर, सभी बैठे हुए हैं, सभी बातें कर रहे हैं, और मैं अपना खा रही हूँ। अभी जब पकौड़ियाँ बन जाएंगी, फिर पकौड़ियाँ लेकर के या तो घेर में जाएंगे, पापा जी को देने तो जाएंगे ही, मेरा मन होगा तो यहाँ पर खा लूँगी, और वरना तो वहाँ ले जाएंगे। तो यही चलता रहता है पूरे दिन। अभी काम तो है ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी काम ना करने का मन होता है ना, वैसे है नहीं, मुझे भाभी हैं 2 और मम्मी भी हैं, सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ना मेरा मन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता नहीं, एक आलस सा आ जाता है। अपने गांव में आ कर के ना आ ही जाता है, और अपने घर पे ना 1 मिनट भी नहीं बैठते हैं, काम करते हैं, सुबह से ही काम पर लग जाते हैं, और पता नहीं यहाँ क्या हो जाता है, क्योंकि होता ही है मुझे। तो अब यहाँ पर मैं खा लिए हैं मैंने ये रसगुल्ले, और ना इधर गेट खोल दिया है, तो रोशनी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर देखिए भाभी बनाने लगी हैं, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और पकौड़ी बनाने में ना थोड़ा टाइम भी लगता है, इनको ना सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, इनको ये टाइम लेती हैं। तो क्योंकि जैसे कि चिप्स वगैरह हैं, वो तो डालो और फटाफट से निकालो, हो जाता है उनका, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा टाइम ले जाते हैं। और अभी ना सब इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे हैं, उनको तो एक बार बोल दो कि ये चीज़ बन रही है, फिर उनको ना आराम नहीं मिलता, उनको तब तक उनको मिल ना जाए ये चीज़ें, तो इसीलिए। लेकिन इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही लगता है। और ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ क्या बन करके तैयार हो रही हैं, ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही हैं, साथ में चाय भी बन रही है, साथ में सॉस या जो भी मीठी चटनी, जिसको जैसा लेना होगा वो हो जाएगा। और दोपहर की ये जो भूख लगी हुई है छोटी छोटी, ये भी हमारी सही रहेगी इसे खाने के बाद। यहाँ पर ये कुछ वो हैं जो इसमें कट करे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर पापा जी को पकौड़ियाँ देने के बाद, चाय देने के बाद, वैसे मैं भी सोच रही थी यहीं पर बैठ जाऊँ, यहीं पर खा लूँ, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं वापस आना, क्योंकि उनको भी रहता है कि नहीं यहीं पर आना, यहीं पर खाएंगे, साथ में यहीं पर बातें करेंगे। तो फिर मैंने पापा जी को दिया, और पापा जी बोल रहे थे कि यहीं पर ले आओ, तो फिर मैं घर पर ही आ गई थी। और यहाँ पर ये मेरे बड़े वाले भाई हैं और मैं हूँ, साथ में बैठ करके हम पकौड़ियाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बच्चे भी उधर रूम में खा रहे हैं, मम्मी इधर बैठी हुई हैं, सभी को दे दी हैं पकौड़ियाँ, चाय, और सभी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना। बच्चे खा करके भी आ गए हैं, क्योंकि इनको ना पहले ही दे दिया था, तो ये आ गए हैं खा करके बाहर। और अभी यहाँ पर दोनों बातें भी कर रहे हैं। ये हो रहा था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम ना सभी खेतों पर आए थे घूमने के लिए। छोटा वाला भाई भी था, बड़े वाले भाई भी थे, मैं थी, बच्चे थे, सभी थे साथ में। और जहाँ हम अपने वहाँ पर जाते हैं खेतों पर, वहाँ ना बहुत अच्छा मंदिर है हमारे गांव का, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो हमने सोचा कि चलो जब आए हैं तो घूम करके आते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पर आ गए थे और सभी अपना माथा टेक रहे थे और सभी भगवान जी से अपने मन की बातें कर रहे थे। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ पर, और अभी ना हमने एंट्री ही की है मंदिर के अंदर। काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है।
और वैसे तो हमारे गांव का ही है, लेकिन गांव से ना बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर ना चाहे बाइक हो कुछ भी हो उस पर ही आना पड़ता है। पैदल भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं पैदल। मैं तो अभी तक भी नहीं आई हूँ पैदल, क्योंकि वैसे तो जब मैं छुट्टियों में आती हूँ तो सभी साथ में रहते हैं, तो आ ही जाते हैं, या तो गाड़ी से आएँ, ट्रैक्टर से आएँ, जिससे भी आएँ आ जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और ना शाम का टाइम था तो यहाँ पर रोशनी भी कम थी, थोड़ा हो रहा था। मैंने कहा चलो पर कोई नहीं, बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मंदिर के अंदर हम आ गए हैं सभी साथ में। पापा जी तो नहीं आए हैं अंदर, पापा जी तो बाहर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उनसे नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उन्होंने बोला। और फिर वैसे भी वो तो आते ही रहते हैं, जब भी उनका मन होता है इधर घूम जाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो आप जाओ, आप दर्शन कर लो, मैं तब तक यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर सभी भगवान जी बैठे हुए हैं, शायद ये कौन से हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिनका पता है उनका बता दूँगी। ये हैं कृष्ण भगवान और राधा जी। हम सभी के पैर छू रहे थे यहाँ पर, बच्चे भी, मैं भी, सभी। और ये हमारे यहाँ पर सिद्ध बाबा, जिनका ये मंदिर है सिद्ध बाबा के नाम से ही है। तो ये हमारे यहाँ पर ना इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। ये हैं माता रानी और ये साईं बाबा हैं। तो हमारे यहाँ पर ना सिद्ध बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये सिद्ध बाबा के नाम से ही मंदिर है जो ये जाना जाता है। तो भैया यहाँ पर माथा टेक रहे थे, सभी अपना माथा टेक रहे थे, सभी अपना अपना बातें कर रहे थे भगवान जी से। अभी अनुष्का भी आ गई है, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैं आप सभी की वीडियो बना देती हूँ। अब आप सब का वो माथा टेक लो, तो बच्चे भी सभी लगे हुए हैं। और अभी ना हम खेतों पर आए थे, तुम सीधा मंदिर पर ही आ गए थे। अभी हम खेतों पर घूमने के लिए नहीं जा पाए हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद फिर खेतों पर घूमेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। मन था, अच्छा लगता है जब सब साथ में होते हैं ना, तो इस तरह से खेतों पर आना घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो भैया यहाँ पर अपना वो बजा रहे थे घंटा, और देखिए कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लगता है। इस तरह से खेतों पर आकर के ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस से, दर्शन कर लिए हैं और अभी हम वापस से जाएंगे खेतों पर, घूमेंगे, है ना। तो हम आ गए थे इधर, ये देखिए यहाँ पर ना इनकी धान की जो वो होती है, पौध होती है, वो तैयार हो रही है, जो कि पापा की है। तो यहाँ पर वो ही दिखा रहे थे कि ये देखिए इस तरह से हो रही है। तो मैं भी देख रही थी, सभी देख रहे थे। ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया है और सभी आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का वो व्यू। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो सभी वहाँ पर जा कर के बैठ गए हैं। यहाँ पर ना पानी भी बहुत अच्छा ठंडा भरा हुआ था, जो पीने के लिए था, उसमें से पी सकते हैं, सभी पीते हैं। डब्बा भी था साथ में, प्यास भी लगी हुई थी। तो ये यहाँ पर इस तरह से ही रहता है, जिसको भी प्यास लगे वो यहाँ पर बैठे आराम करे, पानी पिए। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख करके। पापा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं निकल पड़ी हूँ इधर की साइड घूमने के लिए, क्योंकि मैं ना पता नहीं कितनी सालों बाद यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपने खेत भी ना पहचान में नहीं आ रहे थे। मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा कौन सा है, क्योंकि अब रास्ता सारी चीज़ें वो चेंज हो चुकी हैं, तो पता नहीं चल रहा था। तो मैं अभी उधर से घूम करके आई, देख करके आई, अच्छा लगा। और जब हम इधर से घूम रहे थे, देख रहे थे, तभी इतनी तेज़ वाली हवा आई, इतनी तेज़ वाली हवा आई, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने ना अभी आपको मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं, देखिए। और सभी ने फिर क्या किया कि सब ने बोला कि चलो घर चलते हैं, अब नहीं रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत तेज बच्चों को हो जाता है ना। ये देखिए, पर हवा ना अच्छी बहुत लग रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। और पापा जी से ना थोड़ा ट्रैक्टर पर बैठने में और उतरने में प्रॉब्लम होती है, तो भैया इनको बैठा रहे थे, क्योंकि डर लगता है जरा सी में ही, है ना। तो इसीलिए छोटा वाला भाई चला रहा था और बड़े वाले भाई पीछे पापा जी को पकड़े हुए थे, क्योंकि वो पीछे की साइड में खड़े हो गए थे पापा जी की वजह से। तो इसीलिए हम सब बैठ गए हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। अब घर जाएंगे, बहुत तेज़ बादल भी आ रहे हैं, हवा भी चल रही है, तो हम घर के लिए निकल गए हैं। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।